हाय गाइज, आज की रियलिस्टिक एक कहानी है जो कि चंदौली की है। आपको सुनकर हैरानी होगी उस कहानी को, तो चलिए आपको ये कहानी सुनाता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है एक रमेश नाम के आदमी से। रमेश नाम का आदमी जिसे कि करीब 2 साल से सरकारी नौकरी की तलाश थी और वह 2 साल करीब मेहनत करने के बाद सरकारी नौकरी पा जाता है और उसके परिवार में सब सही सलामत था और दोस्त भी थे उसके और एक गर्लफ्रेंड थी जिसकी शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद। रमेश से सब ठीक ठाक था कि रमेश सोच रहा था कि अब ड्यूटी का समय हो गया है और ड्यूटी जाने के लिए एक बस से जाना है। 200 किलोमीटर था तो रमेश ने बस में जाकर बैठ जाता है और गैर लोगों से बातचीत न करना पड़े इसलिए रमेश ने अपना ईयरफोन लगाता है और एक नोवेल बुक पढ़ने लगता है और पढ़ ही रहा था कि न जाने कब नींद लग गई, पता ही नहीं चला रमेश को। तभी रमेश के पीछे से कोई कंधे पर उसके हाथ रखता है और कहता है कि भाई साहब आपका स्टॉप आ गया। तो रमेश उठ जाता है और उठकर अपना मोबाइल देखता है तो मोबाइल स्विच ऑफ था और अपने बुक को रखता है अपने बैग में और निकल कर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सिर्फ रेत का मैदान और सुनसान रोड दिखाई दे रहा था। यह सब सोच ही रहा था कि क्या ये चंदौली हो सकती है। तभी उसे एक दुकान दिखाई देता है। दुकान पर जाकर रमेश दुकानदार से मांगता है कि भाई साहब सिगरेट है क्या। तो दुकानदार कहता है क्या सिगरेट। तो रमेश कहता है हाँ जी। तो दुकानदार ने रमेश को सिगरेट देता है। तभी दुकानदार से रमेश पूछता है कि भाई साहब क्या यह चंदौली है। तो रमेश कहता है, दुकानदार कहता है कि नहीं ये चंदौली नहीं है, चंदौली तो अभी आगे है। तो रमेश चौंक जाता है सुनकर कि चंदौली नहीं है तो कंडक्टर ने हमें यहाँ क्यों उतारा। ये सोच कर उसने सिगरेट ली और सिगरेट लेकर दुकानदार से पूछा कि भाई साहब अगली बस कब आएगी। तो दुकानदार कहा कि अगली बस तो अब शाम को ही आएगी। तो दुकानदार से पूछने के बाद रमेश सोचने लगता है कि इतना देर तक मैं करूँगा क्या यहाँ पर। यही सब सोचकर दुकानदार से पूछता है रमेश कि भाई साहब ढाबा है क्या बगल में इधर। तो दुकानदार कहता है हाँ पगडंडी से होकर चल जाइए, यही पीछे ढाबा है। दुकानदार के कहने पर रमेश चलने लगता है अपना सिगरेट जलाकर। जा ही रहा था कि तभी उसे सुनसान खेत दिखाई देते हैं। रोड पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई देता है और खेत में मुरझाए हुए फसल दिखाई देते हैं। जाते जाते उसे आगे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं के पास में ही एक बच्ची थी जो कि गेंद के साथ खेल रही थी। तो रमेश ने सोचा कि क्यों ना 1 मिनट रुक कर यहाँ पर बच्ची की गेंद खेलते हुए देख ले। देख ही रहा था कि बच्ची ने गेंद खेलते खेलते गेंद को कुएं में फेंक दी। कुएं में जब चल गया गेंद तो बच्ची ने कुएं में जाकर देखती है तो कुआं ऊंचा होने की वजह से दिखाई नहीं देता है बच्ची को। तो बच्ची कुएं की दीवार पर चढ़ जाती है। तो रमेश देखकर चौंक जाता है कि क्या बच्ची कुएं में तो नहीं गिर जाएगी। तो बोलता है कि ये बच्ची कुएं में गिर जाओगे। तभी रमेश जाता है लेकिन बच्ची ने तो कुएं में कूद जाती है और रमेश दौड़ कर जाता है और देखता है तो उसे कुएं में न तो पानी दिखाई देता है, न गेंद, न बच्ची। तो ये सब देखकर रमेश को धक्का दे दिया। रमेश सोचा गिरने वाला था और रमेश सोचा कि दीवार पकड़ ले, लेकिन हाथ से दीवार सरक जाती है और रमेश पकड़ नहीं पाता है। तभी रमेश अपने आँख को बंद करता है और कुएं में गिर जाता है। लेकिन
कुछ समय बाद वह आँख खोलता है तो उसे दुकानदार दिखाई देता है। वो दुकानदार के सामने पड़ा होता है तो वो रमेश सोचने लगता है कि क्या यह ख्वाब था या कुछ और। तो दुकानदार से कहता है रमेश कि वो लड़की वो कुआं ये सब कर रहा था। तभी दुकानदार कुछ बोलता नहीं है, हंस रहा था। तो कहता है ढाबा कहाँ है ढाबा। तो दुकानदार कहता है हाँ ढाबा तो पीछे ही है ना, कब बार बताऊँ। तो रमेश कहता है भाई साहब एक एहसान कर दोगे हम पर, हमें भी पहुंचा दोगे ढाबा तक। दुकानदार कहता है इसमें एहसान वाली क्या बात है, ठीक है पहुंचा ही देता हूँ। रमेश के साथ दुकानदार भी चलने लगता है। जा कर ढाबा के पास जब पहुंच जाता है रमेश तो देखता है कि वहाँ पर बड़ी झोपड़पट्टी थी और उसे कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, सुनसान जगह था। और रमेश देखता है कि बर्तन जो कि खाली पड़े थे और कुर्सियाँ टूटी हुई थी। रमेश कहता है कि दुकानदार से कि भाई साहब खाना मिलेगा यहाँ पर। तो दुकानदार का ठीक है हाँ बुला कर लाता हूँ पीछे से। दुकानदार का जाने लगता है तो रमेश कहता है भाई साहब हमें भी साथ लेकर चलो ना, यहाँ अजीब लग रहा है कुछ। तो दुकानदार कहता है अरे भाई साहब आ ही रहा हूँ ना कहकर अभी। दुकानदार चल जाता है और रमेश वही बैठ कर इंतज़ार करने लगता है। तभी रमेश बुलाता है दुकानदार को, भाई साहब कहाँ रह गए, आओ। लेकिन कोई बोलता नहीं पीछे से, बल्कि रमेश की आवाज़ ही उस ढाबे में गूंज रही थी। रमेश जाकर पीछे देखता है तो उसे दुकानदार मरा पड़ा में दिखाई देता है रमेश को। और वो रमेश देखकर उसे चौंक जाता है कि दुकानदार तो अभी हमारे ही साथ था, फिर उससे कौन मार सकता है। रमेश ये सब देखकर अपने नाखून दांत से काटने लगता है और पीछे मुड़कर घबरा कर भागने लगता है। भागकर दुकानदार की तरफ जाने लगता है। दुकानदार की तरफ जाते हुए वह सोचने लगता है कि दुकानदार हमारे साथ था लेकिन उसे मारा किसने, इतना पुराना लग रहा है जैसे कि बहुत पहले से किसी ने मारा हो उसे। तो दुकानदार के पास जाकर देखता है तो दुकानदार तो दुकान में लेटा हुआ था। रमेश चौंक जाता है और घबरा जाता है और रमेश पीछे की तरफ फिर से मुड़कर जाने लगता है। तब फिर रमेश जा ही रहा था कि रमेश की पैर किसी पत्थर से या कुछ और से टकरा जाता है, जिससे रमेश लड़खड़ा कर गिर जाता है। तो रमेश गिरने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तो रमेश के पीछे कंधे पर कोई हाथ रख कर कहता है भाई साहब आपका स्टॉप आ गया। तो हम कहानी का मतलब सिर्फ यही है दोस्तों कि कहानी किसी के साथ ऐसा हो सकता है कभी भी, सपना या स्वप्न या ख्वाब। तो इसमें घबराने वाली तो बात है, लेकिन सपना ख्वाब तो ख्वाब ही रहता है। आपको ये पसंद आया हो कहानी तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब